तो आ जाओ प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी पे। सभी बच्चों का कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके मम्मी पापा, कैसी चल रही है आपके एनमस एग्जाम की तैयारी। आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे और बेहतर ढंग से आपकी एनमस एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। देखो बेटा, एनमस के 12 चैप्टर्स को मैंने आज लास्ट क्लास है, 12 चैप्टर्स की कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में 2 चैप्टर्स आपके बचेंगे वर्बल रीजनिंग के। वो है आपका एक वेन डायग्राम और एक है क्रम व्यवस्था परीक्षण। उनको भी कल हम या परसों में खत्म कर देंगे। उसके बाद में नॉन वर्बल रीजनिंग की प्ले लिस्ट चलेगी, या कोशिश करेंगे कल ही हम कि 2 क्लासेस करें, एक नॉन वर्बल रीजनिंग की भी साथ साथ में चले। ठीक है, तो ऐसा करें, आप थोड़ा जल्दी करिए। बाकी क्लासेस जो आपकी बची हुई हैं आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए। कल लाइट का इशू था, आज भी लाइट काफ़ी, कम से कम मैंने 3 वीडियोज़ को बनाया, काफ़ी एनर्जी खत्म की बीच बीच में, तो 2-2 3-3 बार लाइट कटी है, वीडियोस पूरी नहीं बन पाई। अब ये 4थी बार वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर है आपका 13 से शुरुआत करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे और जल्दी के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज बेसिक चीज़ें जो भी थी मैंने आपको कल ही समझा दी थी, परसों समझाई थी, और अब सिर्फ प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस क्लास करेंगे बेहतर तरीके से आपके लिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, करिए आप, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके सामने पूछा गया है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने बी से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है। अब कोई भी लड़की हुई बेटा, उसकी ओर लड़के इशारा करते ही कराते रहते हैं, लेकिन लड़की का इग्नोर करना काम रहता है। लेकिन वहीं कुछ इतने बदतमीज बच्चे होते हैं जो लड़कियां खुद लड़कों की ओर इशारा करती हैं, तो उनके लिए कुछ अपशब्द आते हैं दिल में, लेकिन बोलना नहीं चाहेंगे। ये रहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात है, एग्जामिनर की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपनी संस्कृति को बनाए रखें बेटा, अपने लहजे मान मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है शहरों में, गाँवों में, शहरों को देख देख करके गाँव वाले बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और खास करके कुछ कहना नहीं चाहेंगे, सोशल मीडिया पर इस समय इतना ज़्यादा बिगड़े हुए लोग चल रहे हैं। आप वैसा ना करें, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए फ़ोन यूज़ करें। आपका कोई ज़रूरी चीज़ है तो आप उसको चीज़ देखें। सोशल मीडिया पूरा एकदम ओपन हो गया, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो बच्चे नहीं जानते, नहीं देख सकते। तो माता पिता भी बच्चे की निगरानी रखें और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आपका आप समय नहीं बचाएं, आप एनमस एग्जाम के लिए तैयारी करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, आप बताएंगे, इसका जवाब देंगे कि क्या आंसर होगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए ए ने बी से कहा है। कोई ए है और कोई बी है, ये ए और बी रहे हैं, ये ए और बी रहे हैं। ठीक है, ए ने बी से कहा, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ए ने बी से कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के, कोई है, बी से कहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी के, यानी इनके पिता हैं कोई, ये रहे इनके पिता। ए ने कहा कि ये मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी इनकी पत्नी, पिताजी की पत्नी, तो इसकी कौन हुई है, इसकी माताजी हुई या नहीं हुई, बताइए। अगर आपके पिताजी की पत्नी है तो बेटा वो आपकी माँ जी हुई है या नहीं हुई है, बताइए आप। इसमें भी कोई संकोच करने वाली बात है? या पिताजी भी आपके कभी माँ बन सकते हैं, लालन पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन आप कहें जेंडर चेंज हो जाए, वो माँ बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पत्नी के इकलौते पुत्र। अब इकलौते पुत्र की जब भी बात की जाए तो आप अपने मन में और दिमाग में ये बात लेके आए मेरे लाल, जब भी आपसे कोई कहे आप अपनी माँ के इकलौते पुत्र, तो आप स्वयं ही होंगे या कोई अन्य होगा, ये बताइए मुझे। तो आप स्वयं होंगे ना, तो आप स्वयं होंगे, तो यही हो गया। फिर इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी जो बी है बेटा, ये इकलौते पुत्र की क्या है, पुत्री है मेरे लाल। आपको समझना पड़ेगा, क्या है मेरे लाल, पुत्री है, पुत्री है ना, माइनस कर दो, पुत्री है। तो वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो गई, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो ये क्या हो गई, अपने आप खुद बता रहा है कि पुत्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये जो बी है वो क्या हुई है, पुत्री हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आए, फिगर पे बनाने पे फोकस बेटा ना करें। आप बेहतर रहेगा कि आप अपने ऊपर रखकर, या आपके सामने कोई बैठा हुआ लड़का, या आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर के करें, तो ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चंस को आप हवा में फूंक मार के जल्दी कर देंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानी की तरह इसको पी जाओ बेटा मेरे लाल। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं और इनका सही आंसर देने का आपका परम कर्तव्य बनता ही है। तो देंगे आप इनका सही आंसर क्या होगा मेरे लाल। चलो चलो, अब सही है, क्लियर दिख रहा है, आवाज आ रही है मेरी। और आपको बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो, अन्य बच्चों के पास में शेयर भी किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे लाल, आगे देखेंगे। फिर आपसे कहा गया है कि यदि x y के पुत्र की बहन है, कोई x है बेटा, ये x है, इसको यहीं पे बैठा दो, ठीक है। y के पुत्र की बहन है, अब कोई y है बेटा, ठीक है। y का पुत्र वो कौन है, अब इसमें तो नहीं बताया गया, लेकिन आपको खुद अपने दिमाग से मानना पड़ेगा मेरे इंटेलिजेंट, मेरे हीरो, मेरे लाल, आपको खुद मानना पड़ेगा। बाई के पुत्र कौन हो सकता है, वो जेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं बताया है, हम खुद मानेंगे, ठीक है। अब बाई के पुत्र यानी इसके पुत्र एक और पुत्र है, बाई के पुत्र, अब बताओ वो किस क्या माने, आप बता दो, ए मान ले या बी मान ले या उसे सी मान ले, तो अपनी मर्जी से हम उसे बताओ ए मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ठीक है। पुत्र की बहन है, ये इसकी बहन है बेटा, ये इसकी बहन है, और ये इसका भाई ये पुत्र बताया तो जायज सी बात है कि भाई होगा ही होगा, क्लियर, ठीक है। ये इसके पिताजी हैं, तो आप बताइए ये इसके पिताजी हुए या नहीं हुए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आपसे पूछा गया है इसका बाई से क्या संबंध है, यानी आपको जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको आगे वाले को बताना होगा कि जो बाई है ना, इसकी ये लग कौन रहा है, कौन लग रही है, तो आपको बताना होगा मेरे लाल, ये जो है बाई, इसकी एक्स कौन लग रही है, एक्स कौन लग रही है, ये देखो इसका भाई है, और भाई के ये पिताजी, और पिताजी के ये पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी हमारे कौन हुए, दादाजी हुए ना, और दादाजी के हम कौन हुए, तो हम हुए हैं पोता, लेकिन ये इसका जेंडर चेंज है, तो ये कौन हुई है, ये हुई है पुत्री मेरे लाल, क्या हो गई है, पुत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब होगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी तक ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जाकर के क्लास 1 और फिर उसके बाद में सेकंड क्लास करे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से उसका 0 लेवल से शुरुआत कराया है। आज क्लास है 3rd, आज प्रैक्टिस करेंगे मेरे लाल, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे इंटेलिजेंट मेरे हीरो बच्चे हैं, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की नीड है, उन्हें हम बढ़िया पैटर्न पे क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें सिखाने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कुछ चीजें होंगी वो हम बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे लाल, मैंने आपको पहले भी कल भी दिन बताया था कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, और वो एक क्वेश्चन से आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, उससे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे मेरे लाल। ऐसा होता है सरकारी नौकरियों के जो पेपर होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, उसके बाद में यूपी पुलिस हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, यानी कोई भी सरकारी नौकरी का चपरासी से लेके किसी का पेपर हो गया, तो उसमें ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दे देगा और एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो उसमें कम से कम 7 से 8 बच्चा अपने जो भी 1 मिनट 2 मिनट खा जाए वो लगा ही लेता है। अब वहीं उसमें 1 नंबर उसको मिलता है। आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है, उससे आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, और 5 नंबर आपके फ्री के हैं, आप फ्री के नंबर बटोर सकते हैं। वो कैसे, वो आ जाइए मेरे लाल। ऐसे देखिए, एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, ए बी सी डी ई और एफ होते ही हैं, आपने देखा ही होगा। आपके भी परिवार में 4 से 5 लोग होंगे और 5 से 6 लोग हैं, बढ़कर के भगवान करे 12 से 20 लोग हो गए, 30 लोग हो जाए, ऐसे ही हमेशा आपका परिवार बढ़ता रहे मेरे लाल, ठीक है। आगे देखेंगे, एफ की बहन सी है, एफ की बहन कौन है, सी है। जैसा जैसा एग्जामिनर कहे आप वैसा वैसा करते चले जाएं। एफ की बहन सी है, अब सी को हम माइनस रखेंगे, लेकिन एफ को अभी हम कुछ भी नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस इसलिए रखते हैं बेटा, हम पहचान रखने के लिए, ये फीमेल है बाकी मेल है, हम मेल के लिए हमेशा इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फीमेल के लिए हम हमेशा किसका करते हैं बेटा, माइनस का प्रयोग करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, याद रखने के लिए। आप अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हैं तो ऐसे याद रखिए, मेल होता है वो हमेशा रुपए जोड़ता रहता है, लेकिन वही महिला जो होती है कहीं किसी ब्यूटी पार्लर में गई, एचडी और वाटर प्रूफ मेकअप करवाया, धड़ाधड़ उड़ाती चली जाती है नहीं चली जाती है, ठीक है। या कहीं मार्केट में चली गई तो उसने लेगी, प्लाजो,
फलाना ढिमका पता नहीं कितना क्या कुछ खरीद के ले आती है, सब उड़ाती चली जाती है। आदमी जिंदगी भर कमाता ही रहता है लेकिन वही एक, ठीक है, अब समझिए। आगे देखेंगे, एफ की बहन सी है, आपने बैठा दिया। ई के पति का भाई ए है, ई के पति का भाई ए है, ई के पति का भाई ए है, लेकिन इनसे तो कोई संबंधी नहीं बन रहा है, इनको अभी होल्ड पे रखेंगे। ए के पिता तथा एफ के दादा या बाबा डी हैं, यानी ए के कोई पिता हैं, ए के कोई पिता हैं, ठीक है। एफ के क्या हैं, वो दादा हैं, एफ के दादा हैं, तो दादा हैं प्लस में रहेंगे मेरे लाल, बताओ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। अब दादा नीचे आ जाए, आगे देखेंगे। एफ ई का पुत्र है, एफ जो है ई का पुत्र है, एफ यहाँ पे बना लो, एफ जो एफ तो है ई का पुत्र है, ई का पुत्र है मेरे लाल, पुत्र है, पुत्र है, ठीक है। आगे देखेंगे, ई का पति का भाई ए है, ई के पति का भाई ए है, यानी जो ए जो बैठा हुआ है ये ई का क्या है, देवर है या जेठ हो सकता है, यानी इसके पति का भाई है। तो इसके पति कौन है, पति आपको निकालने पड़ेंगे मेरे लाल। देखो डी भी बैठ गया, ए भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, एफ भी बैठ गया, ई भी बैठ गया। अब बच्चा कौन है इसमें, देखो ए वी, ए कहीं आपको दिखा है, बी है कहीं नहीं है, तो ये जो बी बचा हुआ है बेटा ये इसका क्या होगा, पति होगा, ये इसका भाई है, इसके ई के पति का। वहीं ई जो है ये महिला है, बी की पत्नी है, ठीक है। तो आपसे अगर जब भी पूछ ले, पहली बात पूछा क्या है, पूछा है ई का पति कौन है, तो ई का पति मेरे लाल, ई का पति आपको पता होना चाहिए बी है। कौन है, बी है, बी है। क्लियर, आंसर ये हो जाएगा। हालांकि आप ये ना कर दें कि ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें, आपको ये देखना है कि है कौन, ए है या सी है, बी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। पता लगे आपने आंसर तो निकाल लिया, ऑप्शन गलत देख के चले आए, फिर भी आपका एक नंबर चला जाएगा, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा मेरे लाल, ठीक है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कुल कितने पुरुष हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कुल कितने पुरुष हैं, आप गिन सकते हैं मेरे लाल। जैसे देखो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चौथे कौन है, चौथे ऊपर इनके बैठे हुए दादाजी हैं। ये देखो कहा है दादा या बाबा है, इनको प्लस से डिनोट नहीं किया था लेकिन अब है, तो चार इसमें तो पुरुष हो गए। वहीं महिला की बात की जाए तो दो महिलाएं हैं, ई और सी। अगर पूछा जाए सी की माँ कौन है तो ई होगी या नहीं होगी। एफ की माँ पूछी जाए तो एफ की माँ कौन हो गई, ई हो गई। एफ के पिता कौन हुए, बी हो गए। एफ के चाचा या ताऊ कौन है, ए है या नहीं है, क्योंकि ये बी के क्या हैं, भाई हैं। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मेरे लाल, यही फिगर आप बना के रखें कापी पे साइड में, बताएं ए का सी से क्या संबंध है। अब बताइए ए का सी से क्या संबंध है। अभी जो फिगर बनवाया था सेम वही फिगर पे आपको बताना है कि ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। तो एक क्या लगेगा, सी का आपने फिगर बनाया था, नहीं बनाया था तो मैं आपकी जानकारी के लिए फिर एक बार बना दूंगा, देख लो मेरे लाल। लेकिन इस बार बना लेना, कहीं साइड में जरूर बना लेना। एफ की बहन सी है, एफ की बहन सी है, आपने बना लिया सी है, ठीक है। आगे देखेंगे, ई के पति का भाई ए है, लेकिन अभी हमें कहीं पे जगह नहीं है, अभी नहीं बनाएंगे, आगे देखेंगे। ए के पिता तथा एफ के दादा या बाबा डी हैं। एफ के दादा या बाबा कौन है, डी है मेरे लाल, ये बाबा या दादा हो गए। किसके पिता हैं, ए के पिता हैं, तो ए जो है इसका पुत्र है, वो नीचे बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, पौत्र हो गया, पौत्र हो गया ये वाला एफ, ठीक है, पौत्र। लेकिन अभी इसका जेंडर कोई नहीं बताया है कि एफ पौत्र है या पोती है, आगे देख लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे फिर क्या कहा है, एफ ई का पुत्र है। अब कोई एफ जो है ई का पुत्र है, ये ई रही है मेरे लाल, और ये क्या है, ई का पुत्र है, ई का पुत्र है, तो इसे प्लस से डिनोट कर देंगे या नहीं। तो एफ और सी क्या भैया बहनी हो गए हैं या नहीं हुए हैं, हो गए हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख दो, भाई और बहन, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर इसका पिता कौन है, पिता बेटा वही है जो इस फिगर में नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें कौन है, तो इसका पिता कौन हो जाएगा, बी इसका पिता हो जाएगा मेरे लाल। कहा भी गया था ई के पति का भाई ए है, यानी ये जो बैठा हुआ है ई के पति का भाई है, यानी ये इसका भी भाई होगा, ठीक है। ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा और ये प्लस रहेगा। अब आपको बता दें, आपके जो पिताजी हैं बेटा वो हमेशा पिताजी रहेंगे, माताजी कभी नहीं बन पाएंगी। माताजी माताजी हैं, वो आपकी अगर चाहें कि हम जेंडर चेंज करके कि पिताजी बन जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है।
तो अब आपसे क्या पूछा गया है, ए का सी से क्या संबंध है, आपको आगे के लिए बताना है कि ए क्या लग रहा है सी का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये आपकी माता जी हैं, ये आपके पिताजी, ये पिताजी के भाई हैं, तो पिताजी के भाई ए हैं, तो पिताजी के भाई ए क्या लगते हैं, आपके चाचा या ताऊ लगते हैं। ऑप्शन में कहीं आपको दिया है, दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कि डी वाला। क्लियर। नेक्स्ट है आपके सामने, इस फिगर को अपने दिलो दिमाग में बसा लें बेटा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एफ का ई से क्या संबंध है मेरे लाल, एफ क्या लगता है ई का, बताइए। तो हमें तो फिगर रट गया है, हम रट के भी बता सकते हैं मेरे लाल, एफ ई का पुत्र लगता है। आपने फिगर नहीं बनाया होगा, आपको नहीं पता है, चाहे आप एक बार फिर से फिगर बना लें आप अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, वही क्वेश्चन चल रहा है, इसी में पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें पुरुष सदस्य बेटा मेरे लाल कितने हैं, टोटल 4 हैं। और बताओ तो आपको गिनवा भी दें, जो फिगर पहले मैंने बनाया है आप जाइए उसमें देखिए, गिनिए कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। बताइए, एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, वही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि माता कौन है, इस परिवार में माता कौन है, और माता सिर्फ एक ही है मेरे लाल, वो है आपकी ई वाली। कौन है, ई आपकी सिर्फ माता है परिवार में, एक अकेली महिला है, उसी को अपना ज्यादा घमंड है। ठीक है, बाकी होने वाली थोड़े दिन के बाद में ठंड है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इसका सही जवाब दें, आप समझें कि इसका सही आंसर क्या होगा मेरे लाल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखेंगे मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, आपसे पूछा गया है, आप सही जवाब देंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। रमेश की पुत्री मेरे पुत्र के चाचा की बहन है। अब कोई रमेश है मेरे लाल, ये रमेश रहे, ठीक है, रमेश की पुत्री है, कोई रमेश की पुत्री है, ये रमेश की पुत्री रही। ऐसे क्वेश्चंस आप अपने ऊपर अपने दिलो दिमाग से सोचें, अपने परिवार को लेकर सोचें तो ज़्यादा जल्दी कर जाएंगे, इन्हें फिगर से ना करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। रमेश की पुत्री मेरे पुत्र, अब ये आप रहे, योर सेल्फ, आप रहे या मैं रहा, मेरी क्या कहा, रमेश की पुत्री मेरे पुत्र, यानी कोई मेरा पुत्र है बेटा, ये रहा। हालांकि अभी मेरा विवाह कुछ नहीं हुआ है, ना ही मेरा कोई पुत्र है, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि मेरा एक पुत्र है, जो इसमें कहा गया है सिर्फ वही। ठीक है, मेरे पुत्र के चाचा की बहन है, यानी ये जो पुत्री बैठी हुई है ये मेरे पुत्र के चाचा की बहन है। ये चाचा कौन है, अब चाचा है नहीं कोई, लेकिन मैं फिर भी मानूंगा मेरे बच्चे का कोई चाचा है, और उसकी ये क्या है, चचेरी बहन है। कौन, ये जो बैठी हुई है रमेश की पुत्री। अब ये बताइए, जब लड़के के, मेरे लड़के के कोई चाचा लगेंगे तो वो मेरे कौन लगेंगे मेरे लाल, मेरे कौन लगेंगे, मेरे भाई लगेंगे या नहीं लगेंगे, बताइए। मेरे लड़के के अगर कोई चाचा या ताऊ लग रहे हैं तो वो मेरे, जायज सी बात है, क्या लगेंगे, भाई लगेंगे या नहीं लगेंगे, बताओ मेरे लाल। ठीक है, अब चाचा की बहन है, यानी इस लड़के की चाचा की ये बहन है बैठी हुई, बताइए। जब ये पुरुष की अगर ये बहन लगती है और ये मेरा भाई है, तो बताइए ये मेरी बहन लगेगी या नहीं लगेगी, बताइए। मेरे भाई की बहन मेरी बहन लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी ना, जायज सी बात है, भैया दूज पे मिठाई खिलाई थी ना उसने, तो वो कौन लगेगी, बहन लगेगी मेरे लाल। ठीक है, अब ये बहन लगेगी, आगे देखेंगे। तो रमेश का मुझसे क्या संबंध है, मैं ये बैठा हूं, अब बताइए मेरे लाल कि मैं रमेश का क्या लगता हूं। ये एक्स जो है मेरा भाई है, और ये जो रमेश की पुत्री है मेरी बहन है, तो रमेश आप जायज सी बात बताएंगे, मेरे क्या लगेंगे, पिता लगेंगे या नहीं लगेंगे मेरे लाल, क्या लगेंगे, तो रमेश क्या लगेंगे, मेरे पिता लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, बेटा प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी है, तुम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बाकी फर्जी बच्चों से काफी आगे हो, और तुम्हारा कहीं स्टेट या जिला स्तर पे नाम आने वाला है, सब्र करो। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर फिर पूछा गया है 21 नंबर पे, आप बताएंगे मेरे लाल कि सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इसकी माँ मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है, वह महिला सुरेश की क्या लगती है मेरे लाल, बताइए, बताइए क्या आंसर होगा। देखेंगे, आ जाइए,
देखो ये कोई सुरेश हैं, ये रहे सुरेश, और ये रही है महिला कोई, ये ठीक है, ये सुरेश हैं और ये रही है आपकी महिला कोई मित्र, महिला मित्र, ठीक है। आगे देखें, सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ऐसे उंगली उठाते हुए कहा, संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ, इसकी जो माँ है बेटा, इसकी माँ है और उसकी ये बेटी है, उसकी माँ मेरे पिताजी के, अब मेरे पिताजी कौन रहेंगे, मेरे पिताजी रहेंगे ये लो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। अब बताइए बेटा, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र मैं स्वयं होऊंगा या कोई और होगा? मेरे पिताजी का कोई इकलौता पुत्र मैं होऊंगा क्या कोई और होगा? तो मैं स्वयं हुआ या नहीं हुआ? तो कौन हो गया? मेरे पिता का मैं इकलौता पुत्र स्वयं हो गया। इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी इसकी जो लड़की की माँ है ये क्या है? मेरी पत्नी है, मेरे लाल, मेरे पुत्र, ये क्या है? पत्नी है या नहीं है? वह महिला सुरेश से क्या लगती है? अब इसकी जो माँ है ये मेरी पत्नी है, तो ये बेटा जो लड़की है ये मेरी पुत्री हुई या नहीं हुई? बताइए। तो क्या हुई है? पुत्री। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब होगा मेरे लाल, बी वाला इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस आप अपने ऊपर रिलेशन रख करके करें तो ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22 है। यदि 6 तारीख किसी महीने में, 1 सेकेंड वेट करेंगे मेरे लाल, ये कैलेंडर के क्वेश्चन है, टेक्निकल टीम की गलती नहीं है, ये उसी में आए हुए थे, पेपर से छाप दिए सीधे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इससे करेंगे आप, और ये फिगर एक अच्छा सा बनाएंगे, इससे 5 से 6 क्वेश्चंस के जवाब देंगे आप मेरे लाल। बढ़िया से डायग्राम बना लेना, बढ़िया से फिगर बना लेना, एक 5 नंबर आपके पक्के हम करा देंगे, ठीक है। शुक्र करिए आपको टीचर बढ़िया मिल गया एनएमएस एग्जाम पढ़ाने के लिए बेटा, नहीं तो कौन पढ़ाएगा? चलो खैर ऐसी बात नहीं है, हम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही पढ़ाएगा मेरे लाल, जरूर पढ़ाएगा तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़िए, बताइए। और आप भी मुझे सपोर्ट किया करो बेटा, काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। टेक्निकल टीम से काफ़ी मेहनत कराई जाती है और टेक्निकल टीम सब पैसे पे ही लगी हुई है, तो इतना सब कुछ आपके लिए आता है। आप मेहनत करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, रिजल्ट करिए, यही खुशी है। आप रिजल्ट करके मेरे पास मुझसे मिलने आए तो मुझे बड़ा ही आनंद आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, GH, I, JK एवं L, इतने हो गए, ठीक है। पूरे परिवार में 6 सदस्य लोग हैं। H की बहन एक है, एक नहीं मेरे लाल, यहाँ पे I होगा, हो गई होगी टेक्निकल टीम से गलती। H की बहन I है, H बनाइए आप, I बनाइए। H की बहन कौन है? I है, यहाँ पे लिख देंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया सोने सी बहन, ठीक है। H की बहन I है। G का पुत्र L है। अब G का पुत्र L है मेरे लाल, ये हो सकता है L चाहे इनका बेटा हो या इनका बेटा हो या किसी और का बेटा हो, लेकिन G क्या है? इनका सबका G का क्या है? L पौत्र है। ये बात इसने कह दी है तो कह दी है मेरे लाल, पौत्र है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे तुम्हारे याद के लिए, पौत्र है। पौत्र है तो हमेशा प्लस में रहेगा मेरे लाल। अब देखिए, के पति का भाई H है। अब कोई K है, के पति का भाई कौन है? H है। अब आप बताइए, आपके पति का भाई कोई और हो सकता है अगर आप जेंट्स हैं? आपके पति का भाई तभी हो सकता है जब आप लेडीज होंगे मेरे लाल। देखो ये क्या हैं, ये लेडीज रहेंगी, तभी इनका कोई पति होगा और पति का भाई होगा। अब वो भाई प्लस पे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इनका जो पति होगा वो पति कौन होगा? आप देख लेंगे कि ये कितने लोग बैठे हैं और कौन नहीं बैठा है। 1 2 3 4 5 लोग, एक कोई छूटा हुआ है, वही हमें लग रहा है इनका पति है, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। आप भी होंगे किसी के पति बनना चाह रहे होंगे, वो आपके लिए घर पे भी चर्चा नहीं करती होगी, आपको छुपा के दिल में रखती होगी, फोन में आपकी तस्वीर रखती होगी, लेकिन किसी को बताती नहीं होगी। ठीक वैसे ही एग्जामिनर ने इसके बेटे पति को छिपा के रखा है, वो पति आपको बताना है। आई का एल से क्या संबंध है वो तो बाद की बात है। तो आपको पहले पति निकालिए। इसमें देखिए GH, आई भी बैठा दिया, जे भी बैठा दिया, के नहीं है,
के नहीं है बेटा मेरे लाल, के तो ये बैठा है, जे नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जे जो है मेरे लाल वो क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। किसका पति, के का पति हो जाएगा। और ये एच का क्या है, भाई है, भाई भाई। यहाँ पे पति भी लिख देंगे आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, लिख दिया पति। आगे देखिए, अब पूछा क्या है, आई का एल से क्या संबंध है, आई का एल से क्या संबंध है, यानी आई क्या लग रहा है एल का। अब देखिए बेटा, ये आपके एल जो है, एल की माता जी के हैं, और के पिताजी कौन है, जे हैं, और के चाचा कौन है या ताऊ, एच है। और एच की जो बहन है, यानी मेरे पिताजी की जो बहन है, वो मेरी कौन लगेंगी मेरे लाल, बुआ लगेंगी या कुछ और लगेंगी। तो क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। हमेशा पीछे से आगे की ओर जवाब दिया जाएगा, आगे का रिश्ता बताना पड़ेगा कि आगे आई कौन लग रहा है एल का। तो आई मेरे लाल बुआ लग रही है, बुआ, जो तुम्हारे होने पे डोली सजवा के लाई थी, डाली सजवा के लाई थी मेरे लाल, जिसमें तुम्हारे लिए कंधनियां लाई थी और पता नहीं क्या क्या लाई थी और ढोलक बजाते हुए आई थी, वही है तुम्हारी बुआ मेरे लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी फिगर पे आपसे और पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक परिवार में 6 सदस्य, यानी वही बात कही है एच का। अब आपको बताना है परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। तो परिवार में कुल कितनी सदस्य हैं मेरे लाल, अभी जो फिगर बनवाया था वही है। तो उसमें एक बार आपको फिर दिखा दे बना के कि कितनी महिला सदस्य हैं। देखो, एच की बहन आई है, अरे ये टेक्निकल टीम भी नशे में है आज। एच की बहन आई है, एच की बहन आई है, पेन चेंज कर देंगे तुम्हारे जलवे के लिए। एच की बहन आई है, माइनस से कर दो, बहन, बहन आई है, क्लियर, आई है, एच की बहन आई है। जी का पुत्र एल है, जी का पुत्र एल है, जी का पुत्र, पोल है तो बेटा किससे रहेगा, प्लस से रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे लाल, पौत्र, यहाँ पे लिख दो पौत्र तुम्हारे याद के लिए। लेकिन हो सकता है ये इसका पुत्र हो या इसका पुत्र हो, अभी कंफर्म नहीं है, वो आगे जानेंगे। ठीक है, फिर कहा है के पति का भाई एच है। अब कोई के महिला है, ये इसके पति का भाई एच है। इसका पति कौन है, आपको पीछे भी हम वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका पति बेटा जो है वो जे है मेरे लाल। ठीक है, और ये क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये क्या है, महिला है, तो माइनस लगा लो, क्लियर, आगे देखेंगे। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। तो परिवार में सिर्फ बेटा 2 ही महिला सदस्य हैं, जो कि एक एल की बुआ हैं और एक एल की माँ हैं, जो वही सिर्फ 2 महिलाएं हैं, बाकी और कोई महिलाएं नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल। वहीं आपसे पूछ भी सकता है आगे कि कितने पुरुष हैं, तो 4 पुरुष हैं। और एल का एच से क्या संबंध है, तो एल का एच लगता है चाचा, एच का एल कौन लगता है, तो भतीजा लगता है बेटा। और आपसे पूछ दे आई का एल से क्या संबंध है, तो आई लगती है बुआ एल की। वहीं पूछ दे जे का पुत्र कौन है, तो एल है। और जी का, या पूछ दे के ससुर कौन है, तो बेटा के ससुर जी हैं। और जे के पिता कौन है, जी है। एच के पिता कौन है, तब भी जी है। आई के पिता पूछ दे तब भी क्या है, जी ही रहेगा मेरे लाल। आगे देखेंगे, ये फिगर आप कहीं साइड में कॉपी पे बना लें मेरे लाल, और एक ही फिगर बना के आप 4 से 5 क्वेश्चंस के सही जवाब दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, के पति कौन है मेरे लाल। तो अब आपको क्या ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, किसी के पति को ढूंढोगे जा करके। तुम भी किसी के पति को बनना चाहते हो तो मेरे लाल उससे पहले सरकारी नौकरी ले लेना। नहीं तो अगर तुम पति बन गए सीधे सीधे, तो तुम्हारे पति और पतीला और फुकनी चिमटा जो भी बर्तन होते हैं, कुछ भी पता नहीं लगेगा कहाँ चले जाएंगे। पति बनने के साथ साथ में बेटा सरकारी नौकरी भी ले लेना, नहीं तो पति, पतीला, भगौना, कढ़ैया ये पता नहीं लगते हैं कि कहाँ जाते हैं मेरे लाल। ठीक है, चलो, तो के का पति कौन होगा, के का पति जे होगा, जो कि आपको पीछे फिगर में हम बना के दिखा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जे का एच से क्या संबंध है, जे का एच से क्या संबंध है, यानी जे क्या लगता है एच का। अभी आपको बता के आए थे मेरे लाल, तो क्या लगता है, भाई लगता है मेरे लाल। क्या लगता है, भाई लगता है। फिगर इसीलिए कहते हैं आप कॉपी पे एक बार बना लें और सारे क्वेश्चंस के जवाब देते रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके सामने,
जी का जी से क्या संबंध है? जी क्या लगता है जे का मेरे लाल, बताइए। जी क्या लगता है जे का? तो जी जे का लगता है बेटा पिता। क्या लगता है? पिता। एल का यही तो एल का दादा है। एल का दादा कौन है? जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पिता। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैंने एक फिगर बनाया, बाकी के सारे इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को उड़ा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर 30वें नंबर क्वेश्चन पे फिर आपसे पूछ लिया, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? मैंने आपको पहले भी बेटा शुरुआत में बताया था कि आपसे कभी भी जब महिला सदस्य पूछा है तो पुरुष सदस्य भी पूछ सकता है मेरे लाल, तो आप बता ही देंगे। तो अब आप बता ही देंगे कि कितने पुरुष सदस्य हैं। तो इसका आंसर आपका एकदम सी वाला सही जवाब होना चाहिए। क्या वही है या और कोई क्वेश्चन है? ये कोई और लग रहा है मेरे लाल। देखें। अच्छा अच्छा, ये अलग है, ये अलग है बेटा, वो नहीं है, ये नहीं है, ये अलग है। अब अलग है। 4 क्वेश्चंस थे, चारों क्वेश्चंस हो गए, 30 नंबर से अलग आ गया। ये क्वेश्चन का अलग जवाब है, आप देंगे, बताएंगे, मैं लगवाऊंगा। एक बार आप ट्राई कर लो। कहा है 6 सदस्य हैं, उसमें GHIJKL कहा था, और इसमें बेटा ABCD हैं, ABCDE एवं F। एक परिवार है, एक परिवार है इनका, संयुक्त परिवार है, 6 लोग परिवार में हैं इनके मेरे लाल। ठीक है, F की बहन C है। अब फिर कह दिया है F की बहन, तुम्हारे जलवे के लिए हम पेन चेंज करेंगे। F की बहन C है, ये C जो है ये बहन ही बनने के लिए पैदा हुई है मेरे लाल, ऐसे समझ लो। ठीक है, F की बहन C है, यहाँ पे लिख देंगे F की बहन C है, और E के पति का भाई है, और E के पति का भाई है। तो कौन भाई है? F भाई है मेरे लाल, E के पति का भाई है, E के पति का भाई भी है बेटा, तो ये प्लस हो गया। क्लियर? आगे देखें, D का पौत्र F है। तो D का पौत्र जो है मेरे लाल, आपको बता दें कि 2 पीढ़ी नीचे बैठेगा जाकर के, D का पौत्र F है, तो D को ऊपर लेके जाओ मेरे लाल तुरंत। ठीक है, D का पौत्र, पौत्र कौन है? D का पौत्र F है, F है, F है। फिर से एक बार देख लेंगे कि कितने लोग बैठ गए हैं, कितने अभी बचे हुए हैं। F का एक परिवार है, ठीक है, F की बहन C है, F की बहन C हो गई है, ये इसका भाई हो सकता है, नहीं है, और E के पति का भाई है, और E के पति का भाई है। E के पति का भाई कौन है? F है ऐसा? ठीक है, D का पुत्र F है, D का पुत्र F है, D का पुत्र F है। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं मेरे लाल, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो अभी कितने बचे हुए हैं? 6 लोग बचे हुए हैं, तो बाकी के जो 2 लोग बचे हुए हैं वो बेटा आपके मेल हैं। तो एक तो इनके पति देव होंगे, वो पति देव इनके कौन हो सकते हैं? A भी हो सकता है, और B भी हो सकता है, और A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, और D भी हो सकता है। ठीक है, ये अभी कोई जरूरी नहीं है, आपसे पूछे आगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार रिवाइज करेंगे मेरे लाल, क्वेश्चंस को देख लेंगे। F की बहन C है, F की बहन कौन है? C है, और E के पति का भाई है, और E के, F की बहन C है और E के पति का भाई है। C जो है, C और E के पति का भाई है, C जो है E और E के पति का भाई है, पति का भाई। D का पौत्र है, D का पौत्र F है, ये तो निकाल दिया है, D का पौत्र F है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य होंगे मेरे लाल? तो इसका C वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, जो कि आपको बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दें पहले, यहाँ पे एक चीज जो है बेटा मिस है मेरे लाल, मिस है, उसी की वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। यहाँ पे है E के पति का भाई B है, क्या है? E के पति का भाई B है, ये इतना मिस है। यहाँ पे B है, B आप अपने उसमें लिख लो, तभी नहीं बन रहा है। मैं वही तो कह रहा था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस रहा है, B है बेटा। ठीक है, आगे देखेंगे।
तो अब बनाएंगे इसका फिगर। यानी अब कहा है एफ का एक परिवार है, एफ की बहन सी है, एफ की बहन लाल कौन है, सी है, सी यहाँ पे रख दो। उसके बाद में देखेंगे मेरे लाल फिर क्या कहा है, और ई के पति का भाई बी है, ई के पति का भाई कौन, बी है बेटा, लेकिन ये पति नहीं है, भाई है। अब ई के पति का भाई है मतलब देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे ई के पति का भाई है, अब ई के पति का भाई है तो ई जायज सी बात है, महिला रही होगी, ठीक है। अब भाई है तो प्लस रहा होगा। आगे देखेंगे भाई बी है, डी का पौत्र एफ है, डी का जो पौत्र है बेटा वो कौन है, यानी डी बाबा है, तो डी का पौत्र जो है मेरे लाल कौन है, एफ है, ठीक है। पौत्र हो गया, ये पौत्र हो गया, क्लियर। हो सकता है जायज सी बात ये इनके पिताजी रहे हों। फिर उसके बाद में परिवार में अब सबसे पहले तो आप ये निकालें कि ई के पति कौन है, ई के पति मेरे लाल वही होंगे जो इस फिगर में नहीं होंगे। तो देख लीजिए आप ए वी सी डी ई, तो इसमें डी नहीं है, तो डी जो है मेरे लाल वो इनके क्या हो जाएंगे, डी इनके पति देव हो जाएंगे, ठीक है। और ये इनके क्या हो जाएंगे, बी के भाई हो जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे ये फिगर बन गया है, तैयार है एकदम, और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस फिगर से हम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे आगे, ठीक है। ये इनके दादाजी कौन है, एफ के दादाजी आपसे पूछा जाए तो डी है, बी के पिताजी के बारे में पूछा जाए तब भी डी है, डी तो दे रखा है, ए बी सी डी ई भी है, एफ भी है, फिर कौन बचा है, ए नहीं है मेरे लाल, तो जो ए नहीं है वही हो जाएगा इनका पति। पति को ढूंढना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया ना, पति बड़ा ही सही तरीके से, लड़कियों तुम्हें बता दें जानकारी के लिए, पति हमेशा ढूंढ ढांड के बढ़िया करना, नहीं तुम्हारा भी पतीला बज जाए, ठीक है। तो ये हैं ई के पति देव, क्लियर। आगे देखेंगे, आगे देखिए आपसे क्या पूछा, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो पुरुष सदस्य आप बता दें 1 2 3, और ये क्या है, ये भी तो दादाजी हैं, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। आपको जानकारी के लिए और इसमें से आंसर निकाल लो मेरे लाल। अब पूछ दे एफ की माँ कौन है, तो एफ की माँ बेटा, तो इसमें देखो बी बैठा हुआ है, बी नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या है, ये जेंट्स है, ये माँ कभी नहीं बन सकता है, तो आपकी इसकी माँ एफ की कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। पिता पूछेंगे तो ए होगा, क्यों, क्योंकि इसकी पत्नी, ए की पत्नी ई है इसलिए, क्लियर। और बता दे कि जो सी है ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी मेरे लाल। बाकी हम फिगर बना देंगे, आपको समझा देंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है, वही पूछ लिया ना मेरे लाल, बताइए। फिगर बना लेना, नहीं तो वो कॉमेडी वाला सीन वही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो एक बार फिर से दिखा देंगे तुम्हें हम बना के। एफ की बहन सी है, एफ की बहन कौन है, सी है, माइनस कर दो, क्लियर। आगे देखेंगे आप। उसके बाद में ई के पति का भाई बी है, ई के पति का भाई बी है, ई के पति का भाई बी है मेरे लाल, ये बी है, ई के पति का भाई है, हो सकता देवर हो या जेठ हो, लेकिन भाई है तो प्लस रहेगा। फिर कहा डी का पौत्र एफ है, यानी डी का पौत्र, ये जो है ये इसका पौत्र है, पौत्र समझ गए, पोता जिसे कहते हैं बेटा, नाती कहते हैं जिसे पौत्र, क्लियर। आगे देखेंगे फिर एक लाइन मैंने छोड़ी थी, अब वो क्लियर करेंगे। ई के पति का भाई बी है, अब आप बताइए ई के पति कौन है, तो ई के पति पहले ही मुश्किल से ढूंढ के लाए थे, तो ई के पति कौन हो जाएंगे मेरे लाल, तो वो हो जाएंगे ए, और ए के बी क्या है, भाई है, भाई, ठीक है। अब तो आपको फिगर रट गया होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ का बी से क्या संबंध है, ठीक है, तो एफ का बी से क्या संबंध है, यानी बी कौन लग रहा है, ए का, तो आप बताएंगे मेरे लाल क्या लग रहा है, चाचा लग रहा है, चाचा एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्लियर। इसमें भी कोई बच्चे को कोई दिक्कत, कर लोगे मेरे लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछ दे, अब तो बता दोगे मेरे लाल कि कितनी महिला सदस्य हैं, तो महिला सदस्य भी आप गिन लो, 1 2, यानी ये इसकी एफ की माँ और सी बहन, सिर्फ 2 ही महिला सदस्य हैं और कोई नहीं है, ठीक है। जब पुरुष सदस्य पूछ लिया तो महिला सदस्य भी पूछ सकते हैं। एफ का पिता कौन है, ए है, सी का पिता कौन है, तो वो भी है, माँ कौन है सी की, ई है, और सी का चाचा कौन या ताऊ है, तो बी है।
और अगर पूछ ले डी का भी सी से क्या संबंध है, तो ये क्या लगती है, पोत्री लगती है मेरे लाल। ठीक है, ये फिगर बना के रख लो। आगे है आपके सामने, ई का पति कौन है? ई का पति तो मेरे लाल, ई का पति सिर्फ एक ही आदमी है जो ए है। ये मतलब आप हैं, आप ही ए के ई के पति हैं और कोई नहीं है मेरे लाल, क्योंकि आपसे अच्छा हीरो कोई है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं है, और वही आप पति बनेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे एकदम सुंदर सुशील लड़के हैं, तो आपके सिवा और कौन बनेगा पति? बनेगा कोई पति? नहीं बनेगा। दुख मत लो। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा समूह पुरुष वर्ग में है? अब पुरुष वर्ग में आपको एक बार फिर से चाहे बताओ निकलवा दें या आप निकलवा लेंगे, कहो। जो आपका था ई को छोड़ करके, जिसमें ई होगा वो पुरुष वर्ग नहीं होगा मेरे लाल, ऐसे देख लो। और सी भी क्या थी? एफ की बहन थी। ई वाला देख लो, ये वाला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ई दे रखे। सी भी एफ की बहन थी। तो हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये पिछले फिगर का ही है, समझ गए? सी उसकी बहन है, किसकी? एफ की। और ई क्या है? पत्नी है, किसकी? ए की। और एफ की क्या है? माँ है। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन चौथा जो ऑप्शन बी है वो आपका एकदम सही जवाब होगा मेरे लाल। मैंने कहा था आपसे कि ई का सी से क्या संबंध है, पूछ सकता है, पूछ लिया मेरे लाल, बता दो अब ई का सी से क्या संबंध है। तो ई क्या लगती है सी की? ई क्या लगेगी मेरे लाल? ई लगेगी हमेशा माँ लगेगी मेरे लाल। देखो कहीं माँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, माता इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, फिर से आ गए हैं, कोई उमेश बाबू हैं। ठीक है, अब ये आप बताएंगे, बढ़िया नाम है उमेश, इनका जवाब दें आप कि कौन है ये और क्या लगता है इनका, इनसे क्या रिश्ता बनता है। कोई उमेश है, कोई गीता है, देखिए आप जवाब दीजिए क्या होगा इसका। ठीक है, बताइए। तो देखेंगे बेटा, उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती हैं, ये रहे उमेश मेरे लाल और ये रही गीता। गीता ब्यूटी पार्लर गई हैं, सब लाल चेहरा करा के आई हैं, भौएं हुए सब रंगा के आई हैं, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी है इन्होंने। तो वैसे ही इनका चेहरा एकदम लाल लाल की तरह चमक रहा है, होंठ भी इनके लाल लाल चमक रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें बेटा, जो उमेश हैं एकदम खेत से काम करके आए हुए हैं, इनकी भौएं और जो बिन्ने इन्ने हैं, मुँह काला पड़ गया है बेचारों का एकदम। ठीक है, नीचे को निगाहें झुकी हुई है, वहीं देखो मुस्कुराती हुई गीता। क्या कहते हैं? उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती हैं, ये गीता है बेटा मेरे लाल, ये गीता, ये उमेश रहे। ऐसे समझो आप, ऐसे कोई नहीं समझाएगा मेरे लाल। उमेश, उमेश, क्लियर? पेन चेंज कर लेंगे तुम्हारे जलवे के लिए। उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती हैं, इनसे कहती हैं कि ये मेरे बड़े पुत्र। अब बताइए, गीता का बड़ा पुत्र हो या छोटा पुत्र हो, लेकिन आएगा तो नीचे ही मेरे लाल, चाहे पुत्र कोई हो, बड़ा हो या छोटा हो। मेरे बड़े पुत्र रमेश, ये रमेश है कोई, ये रमेश है, इनका बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रमेश। बड़े पुत्र रमेश के ये दादा हैं। अरे बाप रे बाप, बूढ़ा आदमी है तभी बेचारा काला और थोड़ा नर्वस है, कोई बात नहीं, गीता नई जवान है, फिर भी देखेंगे बूढ़ा आदमी है तो क्या हुआ। ठीक है, गीता का बड़ा पुत्र जो रमेश है और उस रमेश के दादा हैं कौन? उमेश। उमेश जो है बेटा क्या है? ये दादा हैं, किसके? रमेश के। ठीक है, उमेश का गीता से क्या संबंध है? तो बताइए मेरे लाल, जो आपके दादाजी हैं वो आपकी माँ के क्या लगेंगे मेरे लाल, बता दो क्या लगेंगे? तो वो लगेंगे मेरे लाल पिता लगेंगे या ससुर लगेंगे? क्या लगेंगे? पिता लगेंगे या ससुर लगेंगे। बाकी नई नवेली दुल्हन जो विदा होके आती हैं उनके तो पापा लगेंगे या डैड लगेंगे। ठीक है, या कुछ और कहते हो? सासू पापा तो नहीं कहती हो जैसे सासू माँ कहती हो, पता नहीं। नई नई लड़कियां विदा होके आती हैं तो नए नए शब्द अपने घर से लेके आती हैं स्टाइल मारने के लिए। ठीक है, भले घर पे कुछ भी बोलती हों, पहाड़ की तरह अल्लाती हों खूब दबा के पापा लेकिन जब ससुरे आएंगी पिताजी, पापा जी। आगे देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, आप इसका जवाब देंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा मेरे लाल। 36 बताइए।
36। बताइए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे हम, और उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस बचे हैं उसके कैलेंडर के वो हम लास्ट क्लास में कराएंगे, लेकिन ब्लड रिलेशन के साथ में नहीं कराएंगे। ठीक है, कहा है ओ पी की बहन है, कोई ओ है जो क्या है बेटा, पी की बहन है। किसकी बहन है? पी की बहन है। बढ़िया बात है, लो लिख दिया। आर पी का पिता है, आर है कोई, ये पी का पिता है, यानी पिता है तो हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, पिता है। टी आर की बहन है, यानी कोई टी है, ये क्या है, आर की बहन है। पत्नी मत समझ लेना मेरे लाल, बहन है माइनस। ठीक है, बहन है। तो ओ का टी से क्या संबंध है? अब ओ देखिए, पहले तो आर का बच्चा कौन है? पी। आर का बच्चा कौन है? पी। लड़का हो या लड़की, लेकिन है तो बच्चे ही। ठीक है, ठीक। अगर ये इसका भाई या बहन है तो आर का ये भी बच्चा ही होगा मेरे लाल। ठीक है, आपके पिताजी के एक बच्चे हैं, वो भी आप हैं, और आपके जो पिताजी हैं उनकी बहन आपको क्या कहेंगे मेरे लाल, या आप उनकी बहन को क्या कहोगे? ठीक, वही पूछा गया है। पूछा गया है ओ का टी से क्या संबंध है, यानी ओ क्या लग रही है टी की मेरे लाल। अब यहाँ पर ऑप्शन भी कितने अच्छे दे रखे हैं एग्जामिनर ने, दोनों दे दिए, बुआ और भतीजी के, तो आप कंफ्यूज ना हो मेरे लाल। तो ओ क्या लगेगी? ओ लगेगी बेटा भतीजी। ऑप्शन नंबर बी वाला सवाल, ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब होगा, ना कि ए वाला। क्लियर? ठीक है, एनर्जी बहुत ही बेटा बता तो चुके हैं, तो मैं 3 बार क्लास कर चुके, चौथी क्लास कर रहे हैं, इसमें सारी एनर्जी खत्म हो गई है। कम से कम 3 बार लाइट कटी हुई है, 2-2 बार में सब वीडियोज बेकार हो गई। आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मेरे लाल। ठीक है, आगे देखेंगे। क्लियर हो जाएगा? अब आगे है आपके लिए ये वाला 37, 38, 39, 40, 41, 42, यही है मेरे लाल। इसका आप लिख लें, एक तो हम फिगर बनवा देंगे, लेकिन बाकी आप इसके जवाब देंगे मेरे लाल कि क्या इसका सही जवाब होगा। 36 ये रहा, इसको आप नोट करें मेरे लाल, और इसका सही जवाब दें कि क्या होगा मेरे लाल। ठीक है, बताइए। तो देखेंगे 6 व्यक्ति पी क्यू आर एक्स और वाई जेड है। आर जेड की बहन है, आर है कोई जो क्या है बेटा, जेड की बहन है। आर जेड की बहन है, ये माइनस में, आर जेड की बहन है, पेन चेंज कर देंगे। क्यू बाई के पति का भाई है, क्यू जो है बाई के पति का भाई है। इसको होमवर्क में रख दें मेरे लाल, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। और इसके बाद में इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लें मेरे लाल, ये भी रहा। ये सरल क्वेश्चन है, सिर्फ 38 नंबर क्वेश्चन एक है, लेकिन आप जब जवाब दें तो 38 का ए वाला, नहीं 38 का हाँ ए वाला, फिर उसके बाद में 38 का बी वाला, 38 का सी वाला और 38 का डी वाला, ऐसे करके आंसर आप दें। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आपने सही आंसर दिया है, सही आंसर आपका एकदम सही है। ठीक है, 38 का, या आप ऐसे लिख के करके मुझे दे दें जब आप देख लो। 38 का फर्स्ट वाला, फिर है 38 का सेकेंड वाला, फिर उसके बाद में 38 का थर्ड वाला, फिर 38 का फोर्थ वाला, ये रहेगा मेरे लाल। ऐसे जवाब दें, ठीक है, ऐसे इनके आंसर दे दें। 2 हो गए, फिर उसके बाद में तीसरा ये नोट कर लो मेरे लाल, तीसरा ये रहा आपके लिए, ये होमवर्क में। फिर चौथा एक और है मेरे लाल, ये भी नोट कर लो, ये भी। ये इतने क्वेश्चंस के आप जवाब दें तो मुझे आनंद आएगा, और मैं बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया। इसके बाद में एक और है, ये इसका आंसर भी दे दें। एक ही सवाल है, ये सवाल एक दिया है आपको होमवर्क में, इसका हर तरीके से उसने पूछा है घूम घुमा के। हम आपको बता दें बेटा कि एक क्वेश्चन देगा एग्जामिनर आपको, एक आपको फिगर बनाना पड़ेगा, उससे आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम। क्लियर मेरे लाल? इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आज की क्लास कैसी रही। इसके लिए मैंने जो मेहनत की, आपके मेहनत का काम बनता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों के पास में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में आप क्या पढ़ना चाहेंगे? आज आपकी रिलेशन की क्लास हुई, ब्लड रिलेशन की क्लास हुई है खत्म। आज के बाद में आपका जो होगा वेन डायग्राम या क्रम व्यवस्था बैठक परीक्षण होगा। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।
हैं।